हेलो एवरीवन, दिस इज़ साक्षी। आई वेलकम यू ऑल ऑन मेहनती बच्चे। सो आज के लेक्चर में हम जून 2019 के करंट अफेयर्स का पार्ट 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। वो सब स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, जून के जो बाकी के पार्ट्स की वीडियोस हैं, मतलब पार्ट 1 to 3, वो भी ज़रूर देखें। बिकॉज आने वाले टाइम में मीन्स विद इन 1 और 2 मंथ जो भी आपके एग्ज़ाम्स हैं उनमें जून के करंट अफेयर्स तो आपसे पूछे जाएंगे ही। ओके, सो अगर आप चाहते हो कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहला जो करंट अफेयर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। सबसे पहले ना हम G20 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। G20 की 2 मीटिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। जो सबसे पहली मीटिंग है वो है फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की। ओके, जो सेकंड मीटिंग है वो है मिनिस्ट्रल G20 मिनिस्ट्रल मीटिंग ऑन ट्रेड एंड डिजिटल इकोनॉमी। इससे क्वेश्चंस आते रहते हैं इन पे, सो इनको ध्यान से समझना। ओके, अब देखो, जो फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग है, ओके, वैसे ये दोनों जो मीटिंग्स है वो कहाँ पे हुई हैं? जापान में। ये तो कॉमन बात है, दोनों के बारे में याद रखना। ओके, अब एक और बात आपको क्या ध्यान में रखनी है, जो तो G20 की मीटिंग है फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स वाली, ओके, उसमें इंडिया से श्रीमती निर्मला सीतारमन, जो कि हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने अटेंड की थी। यहाँ पे लिख भी देती हूँ, श्रीमती निर्मला सीतारमन। ओके, जो मिनिस्ट्रल मीटिंग है ट्रेड और डिजिटल इकोनॉमी वाली, वो किन्होंने अटेंड किया इंडिया से? वो अटेंड की है हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल रेलवे। ओके, उनका नाम है पीयूष गोयल। ये दोनों चीज़ें याद रखनी है बिकॉज इन पे क्वेश्चन आते रहते हैं। ओके, सो अब हम थोड़ा G20 के बारे में भी देख लेते हैं बिकॉज इस पे भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं और आपको कुछ बेसिक्स इसके बारे में पता होने चाहिए। जो G20 है ना, G20 मतलब ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज। ओके, बेसिकली G20 का मतलब यही है। इसमें बेसिकली 19 कंट्रीज हैं और यूरोपियन यूनियन है। ओके, इंडिया पार्ट है G20 का। ओके, उसके अलावा जो आपने बात याद रखनी है वो ये है कि जो G20 है उसकी फॉर्मेशन 26 सितंबर 1999 में हुई थी और जो फर्स्ट G20 के लीडर्स की समिट थी वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई थी? वॉशिंगटन DC US। ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं, कुछ फैक्ट्स बोलूँगी मैं जो आपको पता होने चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट करंट अफेयर डिस्कस करते हैं सेकंड। ओके, वो है कि ऐसी कौन सी कंट्री है जिनके 1000 सिविल सर्वेंट्स को 5 साल के अंदर अंदर इंडिया ट्रेन करेगा। ओके, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो वो कौन सी कंट्री के सिविल सर्वेंट्स है? मालदीव्स। ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं ना पेपर में, तो याद रखना इनको। उसके बाद थर्ड करंट अफेयर है कजाकिस्तान के न्यू प्रेसिडेंट का क्या नाम है? ओके, उनका नाम है काजिम जोमार्ट टोकाई। ओके, आप याद रखना के से कजाकिस्तान। ओके, यहाँ पे भी के, तो कुछ ऐसे इंटर रिलेट करके याद रखना। उसके बाद एक छोटा सा फैक्ट है, इस पे क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। वो क्वेश्चन ये है कि एक मेला ऑर्गेनाइज होता है जिसका नाम है मेला खीर भवानी। ओके, ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है? जम्मू एंड कश्मीर में। बस इतना सा फैक्ट है, याद रखना आपको। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ करंट अफेयर करते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मॉन्यूमेंट
ऑफ नेशनल इंटरेस्ट किसको डिक्लेयर किया है, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो उसका नाम है चोखंदी स्तूपा, चोखंदी स्तूपा। और जो ये स्तूपा है ये किसके साथ रिलेटेड है, ये बेसिकली बुद्धिस्ट साइट है। आपने पढ़ा होगा एंशियंट हिस्ट्री में कि जो स्तूपाज हैं वो बेसिकली बुद्धिज़्म के साथ रिलेटेड है ना। सो जो चोखंदी स्तूपा है वो बेसिकली एक बुद्धिस्ट साइट है। ओके, 6th करंट अफेयर है, इंडिया और कौन सी अदर कंट्री है जो कि नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज म्यूज़ियम बनाने जा रहे हैं। कहाँ पे? लोथल। लोथल आपने आई थिंक सुना होगा, कहाँ पे है ये? गुजरात में। एंशियंट हिस्ट्री को याद करो, एंशियंट हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन तक पहुँचो, उसमें साइट्स आती हैं ना, तो उस साइट में ये आपने लोथल का नाम भी सुना होगा। ठीक है, तो वहाँ पे इंडिया और ऐसी कौन सी कंट्री है जो नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम बनाने जा रही है? सो उस कंट्री का नाम पोर्टुगल। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को किस कंट्री के प्रेसिडेंट ने समाधि बुद्धा स्टैच्यू गिफ्ट किया है? तो वो कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट है? श्रीलंका। अगर उनका नेम आ जाए एग्ज़ाम में तो उनका नेम है मैत्रीपाल श्रीसेना। नेक्स्ट 8th करंट अफेयर है, वैसे ऐसे क्वेश्चंस भी खासकर तो पंजाब के एग्ज़ाम्स में पूछ लेते हैं वो। ऐसी कौन सी कंट्री की कैबिनेट है जिन्होंने नेशनल स्ट्रेटजी फॉर वेलबींग 2031 को अडॉप्ट किया है? सो वो कौन सी कंट्री की कैबिनेट है? UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। नेक्स्ट 9th है, कौन सी कंट्री है जिन्होंने अपना हाईएस्ट ऑनर, मैं उसका नाम लिख देती हूँ, ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश रूल ऑफ निसान इजुद्दीन दिया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को? सो कौन सी कंट्री है? उस कंट्री का नाम है मालदीव्स। सो मालदीव्स ने अपना हाईएस्ट ऑनर, जिसका नाम आपको दिख रहा है यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ डिस्टिंग्विश रूल ऑफ निसान इजुद्दीन, वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को दिया है। नेक्स्ट एक छोटा सा फैक्ट है, इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। अभी रिसेंटली माउंट सीनाबंग वॉल्केनो, माउंट सीनाबंग वॉल्केनो इरप्ट हो गया था। बेसिकली जो ये वॉल्केनो है वो स्मार्टा आइलैंड में है। इसकी लोकेशन पूछ सकते हैं कि ये कहाँ पे है? ये है इंडोनेशिया में। नेक्स्ट 10th करंट अफेयर है, ऐसी कंट्री का नाम बताओ जो कि 3rd कंट्री बन गई है वर्ल्ड में आफ्टर US रशिया, जिसने कि सैटेलाइट को लॉन्च किया है एक फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म से। कौन सी ऐसी 3rd कंट्री बन गई है? उसका नाम है चाइना। चाइना ने बेसिकली एक रॉकेट जिसका नाम है लॉन्ग मार्च 11, उसको लॉन्च किया है कहाँ से? येलो सी से। छोटा सा फैक्ट है बट याद रखना बिकॉज कहीं ना कहीं पूछ लेते हैं। नेक्स्ट 11th करंट अफेयर है, यूनियन कैबिनेट ने एक न्यू इनिशिएटिव, उस इनिशिएटिव में बेसिकली ये बोला गया है कि 2 तरह के डिजीज़ को कंट्रोल किया जाएगा। उस इनिशिएटिव को यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया। सो हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी 2 डिजीज़ हैं जिसके लिए यूनियन कैबिनेट ने इनिशिएटिव को अप्रूव किया है। सो वो डिजीज़ हैं, पहली है FMD।
FMD means foot and mouth disease. Second one is brucellosis. ओके अब जो ये दोनों डिजीज़ है ना, बेसिकली ये लाइफ स्टॉक के साथ रिलेटेड हैं. मीन्स काउज होगी, बफेलोज होगी, उनके साथ रिलेटेड हैं ये दोनों डिजीज़. ओके अगर किसी काउ को या बफेलो को ये डिजीज़ हो जाता है तो उनकी जो मिल्क प्रोडक्शन की कैपेसिटी है वो ख़त्म भी हो सकती है या फिर बहुत ज़्यादा कम हो जाती है. ओके इसीलिए यूनियन कैबिनेट ने स्टेप्स लिए हैं कि इन दोनों डिजीज़ को रोका जाए. ओके बस छोटा सा फैक्ट है, याद रखना. नेक्स्ट है 12th करंट अफेयर. इंडियन एयरफोर्स ने कहा है कि वो स्पाइस 2000 बॉम्ब को प्रोक्योर करेंगे. किस कंट्री से करेंगे? पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है, किस कंट्री से प्रोक्योर करना है. उस कंट्री का नाम है इज़राइल. ओके अगर आपसे पेपर में स्पाइस की फुल फॉर्म पूछ लें तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ. स्पाइस की फुल फॉर्म है स्मार्ट, प्रिसाइज, इम्पैक्ट एंड कॉस्ट इफेक्टिव. ओके कुछ फैक्ट्स हैं, याद रखना, छोटे छोटे से फैक्ट हैं. नेक्स्ट 13th करंट अफेयर है. वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पंक्चुअल, मीन्स वो कभी लेट नहीं होती. ओके सबसे ज़्यादा पंक्चुअल एयरलाइंस कौन सी हैं? वो हैं श्रीलंकन एयरलाइंस. ओके और ये सेकेंड टाइम इस कैटेगरी में फर्स्ट आई हैं जो कि वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पंक्चुअल एयरलाइंस है. सेकेंड टाइम ये बन गया मतलब. ओके नेक्स्ट 14th करंट अफेयर है. देखो एक 16 ईयर ओल्ड की लड़की है, उसका नाम है ग्रीटा थनबर्ग. इसको एक अवार्ड दिया गया है. ओके उस अवार्ड का नाम है एमनेस्टी इंटरनेशनल एम्बेसडर ऑफ कंसाइंस अवार्ड 2019. अब अवार्ड मिला क्यों है? बिकॉज ग्रीटा ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए, मीन्स क्लाइमेट की प्रोटेक्शन के लिए. बेसिकली ये हर फ्राइडे स्वीडिश पार्लियामेंट के सामने जाके प्रोटेस्ट करती थी, ठीक है, ताकि जो स्वीडिश गवर्नमेंट है वो कुछ स्टेप्स ले क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करने के लिए. ओके जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वैसा ना हो, उस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए जाएं. ओके सो नेक्स्ट है, इट्स रिगार्डिंग इक्वेटर प्राइज 2019. ओके जो ये प्राइज़ है बेसिकली इसको क्रिएट किया यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने. ये जो प्राइज़ है इसको जीता है इस बार विमेन संगम्स ऑफ डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी. ओके और इन्होंने ये वाला प्राइज़ क्यों जीता है? बिकॉज जो विमेन संगम्स हैं DDS के, इसको DDS भी बोलते हैं, डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी को. ओके जो ये विमेन संगम्स हैं इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है, एक तो इन्वायरमेंट के बेसिस पे, एक इनोवेशन के बेसिस पे इन रेनफेड मिलेट कल्टीवेशन. ओके नेक्स्ट 16th करंट अफेयर है. इंडिया का ऐसा फर्स्ट प्रोजेक्ट कौन सा है जिस प्रोजेक्ट में जो पावर है वो वेस्ट से प्रोड्यूस की जाएगी? ओके सो वो कौन सा प्रोजेक्ट है? उस प्रोजेक्ट का नाम है बेसिकली दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट. नेक्स्ट है 17th, छोटा सा फैक्ट है, सेकंड
ग्लोबल डिसेबिलिटी समिट कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई है? उस जगह का नाम है ब्यूनोस एयरिस। नाम तो आपने सुना ही होगा इस प्लेस का। कहाँ पे है ये? अर्जेंटीना। ओके, अर्जेंटीना। नेक्स्ट 18th करंट अफेयर है रिगार्डिंग एक न्यू प्राइम मिनिस्टर बना है। कहाँ का? थाईलैंड का। उनका नाम क्या है? कई बार पूछ लेते हैं, सो उनका नाम पता होना चाहिए। उनका नाम है प्रयुत चाउचा। ओके, आप इसको चाचा से याद कर सकते हो। नेक्स्ट 19th न्यूज़ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको ध्यान से सुनना। बेसिकली फर्स्ट टाइम SDG मीन्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जेंडर इंडेक्स को कैलकुलेट किया गया है। बेसिकली जो ये इंडेक्स है इसका मेन मकसद क्या है? प्रोग्रेस को देखना कि कितनी प्रोग्रेस हो रही है। जो हमने इंटरनेशनल लेवल पे जेंडर से रिलेटेड कमिटमेंट्स किए हुए हैं उनको अचीव करने में कितनी ज़्यादा प्रोग्रेस हो रही है, ये बेसिकली उस चीज़ के साथ रिलेटेड है। ओके, अब इसमें जो मेन बात हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि इसमें इंडिया की क्या रैंकिंग आई है। इंडिया का रैंक आया 95। टोटल इसमें कंट्रीज थी 129। ओके, और हमें इंडिया का इंडेक्स पता होना चाहिए और टॉप किसने किया उसका पता होना चाहिए। इसमें टॉप किया है बेसिकली डेनमार्क ने। डेनमार्क ने टॉप किया है। इंडिया का कौन सा है? 95। 100 से 5 कम, ऐसे याद रख लेना। ओके, नेक्स्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। लास्ट ईयर तो इस पे हर एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट क्वेश्चन आया ही था। ठीक है, बेसिकली ये न्यूज़ है रिगार्डिंग वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। ये कब सेलिब्रेट करते हैं? इसको सेलिब्रेट किया जाता है 5 जून। ओके, और इस बारी का थीम क्या था? वो था बीट एयर पॉल्यूशन। ओके, अगर आपसे पेपर में पूछ ले कि हमने 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे बनाना है, ठीक है, इस चीज़ के लिए रेजोल्यूशन किसने क्रिएट कर रखा है? उस बॉडी का नाम है UNGA, दैट इज़ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ओके, 21st न्यूज़ है वर्ल्ड की सबसे सदर्न मोस्ट सिटी का नाम बताओ। कौन सी सिटी है ये? इस सिटी का नाम है पिरूटो विलियम्स, और जो ये सिटी है ये बेसिकली चिली में है। ओके, नेक्स्ट 22nd करंट अफेयर है फर्स्ट विमेन पायलट जिन्होंने हॉक जेट को फ्लाई किया, उड़ाया मतलब। ओके, उनका नाम क्या है? उनका नाम है फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहना सिंह। आई थिंक जो मार्कफेड का एग्ज़ाम हुआ था रिसेंटली उसमें ये क्वेश्चन आया भी था कि फर्स्ट विमेन पायलट कौन है जिन्होंने हॉक जेट को उड़ाया। उनका नाम है मोहना सिंह। ओके, नेक्स्ट 23rd करंट अफेयर है इंडियन नेवी के 24th चीफ का नाम बताओ, कौन बने हैं? उनका नाम है एडमायरल करमबीर सिंह। ओके, नेक्स्ट 24th है ऐसी कौन सी कंट्री है जिसको इंडिया फाइनेंशियल एड देगी बिकॉज उस कंट्री में अर्थक्वेक आ गया था। ओके, उस कंट्री का नाम है नेपाल। आज की लास्ट न्यूज़ है रिगार्डिंग गुआडा लजार ओके इंटरनेशनल बुक फेयर
बेसिकली जो ये बुक फेयर है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया था, मैक्सिको में। अब ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज इस इवेंट में इंडिया को गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पे बुलाया गया था, इसलिए हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो आज के लेक्चर में हमने 25 करंट अफेयर्स डिस्कस किए। कुछ और करंट अफेयर्स बच के हैं, ओके, वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो